अस्सलाम वालेकुम मेंबर्स, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करूंगा आप सब खैरियत से होंगे। मैं बिल्कुल ठीक हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। दुआ है कि अल्लाह पाक आप सबको अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे, खैर व आफियत से रखे। आज की रेसिपी बड़ी ही मज़ेदार बनने वाली है इंशाअल्लाह ताला। मैं आज आपको सिखा रहा हूँ अरबियन स्वीट से ये, यानी कि जिसे हम कहते हैं बकलावा। थोड़ी सी रेसिपी डिफ़िकल्ट है, लेकिन मैं इंशाल्लाह मेरी पूरी कोशिश होगी कि मैं इसको आसान करके आपको बताऊँ। थोड़ा सा टाइम ज़्यादा लगेगा, लेकिन ये बनने के बाद जब आप इसको खाएंगे या किसी गेस्ट के सामने आप सर्व करेंगे तो जवाब नहीं होगा इस रेसिपी का इंशाल्लाह ताला। बहुत इजी करके समझाने वाला हूँ, ध्यान से इस वीडियो को आपने एंड तक के देखना है। कोई भी बात आप लोगों को नहीं समझ में आती, अल्हम्दुलिल्लाह कमेंट्स के जवाब भी आपको प्रॉपर मिल रहे हैं। इसके अलावा कोई भी चीज़ आपको चाहिए होती है तो आप बेक हाउस आएँ, विज़िट करें, और सैटरडे संडे हमारी क्लासेस भी होती हैं, वो भी ज्वाइन करें। इसके अलावा हमारी वेबसाइट पे जाएं, ऑर्डर भी करें, www.bakehouse.pk पर आप जाके ऑर्डर कर सकते हैं। रेसिपी को स्टार्ट करते हैं। मैदा है, पानी मेरे पास मौजूद है, शुगर है, सूखा दूध यानी कि पाउडर मिल्क है, और बटर, ऑयल, घी कोई भी चीज़ इस्तेमाल कर सकते हैं, साथ ही नमक लेंगे। स्टार्ट करते हैं रेसिपी को। एक अदद बाउल लेते हैं, एक विक्स भी ले लेते हैं। सबसे पहले जाएगा बाउल के अंदर पानी, पानी के साथ जाएगी चीनी, नमक। इसकी डो लाइक आपने वैसे ही बेल लिए जैसे हम पफ पेस्ट्री की डो बनाते हैं, बिल्कुल तरीकाकार वही होगा जैसे पफ पेस्ट्री को बेला जाता है, इसको भी वैसे ही बेलेंगे, यानी कि इसकी डो को बनाएंगे, लेकिन इसका थोड़ा सा प्रोसेस चेंज है। इसको अच्छी तरीके से मिक्स करना है। मिक्स हो गया है, दूध डाल देंगे इसके अंदर, पाउडर मिल्क, मक्खन भी इसके अंदर चला गया। मक्खन डाल सकते हैं, ऑयल डाल सकते हैं, घी डाल सकते हैं, देसी घी डाल सकते हैं, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। अब जाएगा इसके अंदर मैदा। ये प्रोसेस तो आपको बिल्कुल आसान लग रहा होगा। अब इसके जो गूंदने का प्रोसेस है, ये सेम वही तरीका जैसे मैंने अभी आपको बताया कि हम जैसे पफ पेस्ट्री को गूंदते हैं, सेम वैसे ही इसको गूंदा जाएगा। फिलहाल इसी से मिक्स कर लेते हैं और फिर हाथ से इसको मिक्स करेंगे। चलें, कोई इशू नहीं है, इसको निकाल देते हैं। अच्छे तरीके से आपने इसको मिक्स करना है। बहुत ज़्यादा पतला नहीं रखना इसको, इसके अंदर ये क्वालिटी कि इसको ज़्यादा पतला नहीं रखा जाएगा। आप लोग बेकरी से लेते हैं, वो बहुत ज़्यादा कॉस्टली पड़ता होगा। जब आप इसको घर पे बनाएंगे और सेम चीज़ वही बनेगी, तो आप इसको बना के एक तो आपको खुशी भी महसूस होगी, और दूसरा आप लोग बिल्कुल मुतमईन होंगे कि एक चीज़ घर पे बनी है और कम पैसों में बनी है, और चीज़ सेम वही बनी है जो आप बाहर से परचेज़ करते हैं। अब हम इसको निकाल लेते हैं टेबल के ऊपर। ठीक है जी, जितना अच्छा टेबल पे मिक्स होगा, इतना अच्छा ये इस बाउल के अंदर मिक्स नहीं होगा। कोई भी चीज़ आपको ऑर्डर करनी हो तो हमारी ये वीडियो के नीचे एक नंबर चल रहा होता है, वो व्हाट्सअप नंबर है। आप व्हाट्सअप पर भी ऑर्डर कर सकते हैं, और जैसे कि मैंने अभी आपको अपनी वेबसाइट का बताया, www.bakehouse.pk पे आप जाकर ऑर्डर कर सकते हैं। अच्छे तरीके से मिक्स हो जाएगा तो इसको रेस्ट के लिए भी छोड़ना है, यानी कि इसको हम छोड़ेंगे तकरीबन 20 मिनट के लिए। चले जी, डो हमारी रेडी है। टेक्सचर दिखा देता हूँ आपको उसका, ये देखें, बहुत ज़्यादा हार्ड नहीं रखेंगे। अब इसको 20 मिनट के लिए हमने रेस्ट पर छोड़ना है। ठीक है जी, 20 मिनट के लिए इसको रेस्ट पर छोड़ेंगे। रेस्ट पर कैसे छोड़ेंगे, जैसे कि पफ पेस्ट्री की डो को भी रेस्ट पर छोड़ा जाता है, यानी कि इसको ढक दिया जाता है। ये रखा आपने इधर, और एक शीट ले लिया आपने, इस तरीके से इसको छोड़ देना है रेस्ट पे। मिलते हैं आपसे 20 मिनट के बाद। बकलावा अज्जा: मैदा 500 ग्राम, पानी 225 ग्राम, मिल्क पाउडर 15 ग्राम, चीनी 25 ग्राम, नमक 5 ग्राम, मक्खन 20 ग्राम। शुगर सिरप के लिए चीनी 500 ग्राम, पानी 250 ग्राम, नींबू 1 अदद। जी मेंबर, तो तकरीबन 20 मिनट का रेस्ट हमने दे दिया है। अब ये देखें, इसको चेक कर लें, ये थोड़ा सा नरम हो गया है। बहुत ज़्यादा नरम नहीं रखना इसको आपने। अच्छा जी, इसका वज़न कर लेते हैं, देखते हैं ये कितने ग्राम है, और फिर हम इक्वल इसके पेड़े बना लेंगे।
800 ग्राम है, यानी कि हम इसके 8 पेड़े बना लेंगे 100 ग्राम के। ठीक है जी। सौ ग्राम के हमने इसके 8 पेड़े बना लेने हैं। आपका दिल करता है तो 6 पेड़े बना लें, आपका दिल करता है तो 12 पेड़े बना लें, लेकिन हमने इसको ऐसे बेलना है जैसे रोटी। ठीक है जी। 100 ग्राम के होगा ये। बाकी सारा थोड़ा थोड़ा इसके अंदर सबके अंदर ऐड कर देंगे। इसके भी पेड़े बनाएंगे और इसको भी थोड़ी देर रेस्ट के लिए छोड़ना है। अच्छा जी, इसके भी पेड़े बनाए। ठीक है जी। और इसको भी अब 10 मिनट के लिए मज़ीद हमने छोड़ना है और इसके बाद फिर इसको बेलना है। तकरीबन हमारे 7 पेड़े रेडी हुए हैं। इसको भी अब हमने कवर करके रख देना है तकरीबन 10 मिनट का, और 10 मिनट के बाद अब हम इसको बेलेंगे इंशाल्लाह। वो भी आपको पूरा प्रोसेस दिखाता हूँ। 10 मिनट के लिए इसको छोड़ देते हैं। अच्छा जी, इसको भी हमने अगेन रेस्ट दे दिया, मज़ीद थोड़े से सॉफ्ट हो गए। ये देखें। अब इसको स्टार्ट करते हैं, इसको बेल लेते हैं। अच्छा जी, हमें नीड होगी कॉर्नफ्लोर की और 1 अदद बेलन की। ठीक है जी। अब आपने क्या करना है, जैसे आप घर में रोटी बनाते हैं वैसे इसकी रोटी बनानी है। ठीक है। कॉर्नफ्लोर को टेबल के ऊपर आपने इस तरीके से छिड़कना है। इस तरीके से आपने इसको गोल गोल बेल देना है। ठीक है जी। अब इसको एक तरफ ऐसे मैदा कॉर्नफ्लोर छिड़केंगे और इसको इसके ऊपर रख देंगे। फिर हम दूसरा देखें, इसको ऐसे रखें इसके ऊपर, और इसके ऊपर भी आपने इसे हल्का हल्का सा कॉर्नफ्लोर छिड़कना है। दूसरा बेल लेते हैं सेम इसी तरीके से। बकलावा अज्जा। मैदा 500 ग्राम, पानी 225 ग्राम, मिल्क पाउडर 15 ग्राम, चीनी 25 ग्राम, नमक 5 ग्राम, मक्खन 20 ग्राम। शुगर सिरप के लिए चीनी 500 ग्राम, पानी 250 ग्राम, नींबू 1 अदद। अच्छा जी, ये स्टेप हमारे हो चुके हैं। अब हमने क्या करना है कि इसको अगेन हमने बेलना है। ठीक है जी। यही सिर्फ प्रोसेस की वजह से आप लोग कतराएंगे इसको बनाने से, लेकिन एक दफ़ा आप इसको बना लेंगे तो इंशाल्लाह ताला आपका फिर दोबारा दिल करेगा बार बार बनाने का, क्योंकि इसका टेस्ट ऐसा है कि अगर मार्केट से आप लोग परचेज़ करते हैं तो घर में बनी हुई चीज़ का एक अलग ही मज़ा होता है। ये देखें, इस तरीके से सबको इकट्ठा करना है दोबारा से। चाहे तो सीधा भी बेल सकते हैं, चाहे तो इसको जैसे मैं राउंड में बेल रहा हूँ, राउंड में भी बेल सकते हैं। एक एक लेयर इसकी इतनी पतली हो जाएगी, क्योंकि इसका जो मज़ा है वो यही है कि एक एक लेयर इसके अंदर दिखनी चाहिए। इतनी पतली पतली लेयरिंग होंगी इसकी, और यही पकने के बाद ज़बरदस्त लुक आएगा, ज़बरदस्त टेस्ट बनेगा इसका। चलिए, ये रेडी है। ये राउंड मोल्ड है मेरे पास, इसको ऐसे रखेंगे। ठीक है जी। इसके हिसाब से हमने इसको काट लेना है। दूसरा यहाँ रखेंगे, इसके हिसाब से इसको काट लेंगे। अच्छा जी, इसको ऐसे काटेंगे।
अब क्या करना है कि आपने ये स्टेप उठाना है और इसके अंदर ऐसे बिछा देना है। फिर आपने इस तरीके से इसको सेट करना है। ठीक है जी, ये सेट हो जाए तो इसके अंदर आप क्या लगाएंगे, हल्का सा शीरा, इसके ऊपर शीरा लगा देंगे। अच्छी तरीके से आपने शीरा लगाना है, या आप लगा दें इसके ऊपर पानी भी लगा सकते हैं, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। अब क्या छिड़केंगे इसके ऊपर, आपके पास होना चाहिए अखरोट हो, बादाम हो या हो पिस्ता, या तीनों चीज़ों मिक्स हो, कोई इशू नहीं है। आपने अपने हिसाब से इसके ऊपर इस तरीके से छिड़क लेना है। ये देखें, चलें ये हो गया जी। अब क्या करेंगे, जो दूसरा स्टेप काटा था वो इसके ऊपर लगा देंगे। अच्छा जी, ये इसके ऊपर रखने के बाद अब हमने करनी है इसकी कटिंग। और ये देखें कटिंग किस तरीके से करनी है, ये सीधा सीधा काट दें अपने हिसाब से आप उसको ऐसे। अब आपने दोबारा इसकी कटिंग करनी है इस शेप में, सीधा काटना है तो सीधा काट दें, रेक्टेंगल काटना है तो रेक्टेंगल काट लें। चलें जी, ये देखें इसकी कटिंग हो चुकी है। अब हमने क्या करना है, अगर आपके पास मौजूद है देसी घी तो बहुत अच्छी बात है, ये देसी घी हमारे पास आ गया। अगर आपके पास देसी घी नहीं है और आप डालडा डालना चाह रहे हैं तो उसको मेल्ट करें, ऑयल डालना चाह रहे हैं तो ऑयल डाल दें। तो आपने इसके अंदर डालना है ऑयल, देसी घी या जो चीज़ आपके पास हो। इस तरीके से मैं यूज़ कर रहा हूँ इसके अंदर देसी घी। फिर हमने इसको पकाना है, हमने इसका टेम्परेचर रखना है 170 और इसको तकरीबन हम पकाएंगे 40 से 45 मिनट। आपने इसको पूरा ऐसे तर कर देना है। ये देखें अब ये जा रहा है बेक होने के लिए, 40 से 45 मिनट इसको बेक करेंगे। बकलावा अज्जा, मैदा 500 ग्राम, पानी 225 ग्राम, मिल्क पाउडर 15 ग्राम, चीनी 25 ग्राम, नमक 5 ग्राम, मक्खन 20 ग्राम। शुगर सिरप के लिए चीनी 500 ग्राम, पानी 250 ग्राम, नींबू 1 अदद। जी वीवर्स, बकलावा अल्हम्दुलिल्लाह हमारा बिल्कुल रेडी हो गया है। अब हमने क्या करना है कि हमारे पास है शीरा पका हुआ। अगर इसके अंदर जो घी डाला था देसी घी वो रह जाए तो उसको निकाल लेते हैं, लेकिन ये इसके अंदर कुछ भी नहीं रहा। अब इसके अंदर हम डालेंगे शीरा। शीरा आपने पका लेना है अच्छे तरीके से। पूरा शीरे से आपने इसको तर कर देना है, फिर इसके अंदर से शीरा निकाल लिया जाएगा एंड में। जी वीवर्स, ये देखें शीरे से बिल्कुल डिप कर दिया। थोड़ी देर इसको छोड़ेंगे और फिर इसके अंदर से हम शीरे को निकाल देंगे। जी वीवर्स, अब हमने इसका शीरा निकाल देना है। जितना शीरा इसके अंदर गया था अब वो हम इसके अंदर वापस निकाल देंगे। अच्छा जी, अब इसके ऊपर पिस्ता छिड़क देते हैं। और इसके ऊपर थोड़ा सा हनी भी डाल देंगे। इसको अलग एक प्लेट में निकालते हैं और उसके ऊपर थोड़ा सा हनी डाल देते हैं।
ऐसे आपने इसके ऊपर हनी डालना है, फिर आपने इसके ऊपर डालना है पिस्ता। बकलावा अज्जा, मैदा 500 ग्राम, पानी 225 ग्राम, मिल्क पाउडर 15 ग्राम, चीनी 25 ग्राम, नमक 5 ग्राम, मक्खन 20 ग्राम। शुगर सिरप के लिए चीनी 500 ग्राम, पानी 250 ग्राम, नींबू 1 अदद। तरकीब: एक बाउल लेकर इसमें चीनी और नमक मिक्स कर ले, इसमें मिल्क पाउडर और मैदा शामिल कर दें, फिर इसमें मक्खन को पिघलाकर डालें और अच्छी तरह गूंद लें। 10 से 12 मिनट के बाद इसे बेल लें और 2 बड़े गोल लेयर्स निकाल लें। एक लेयर पर मक्खन, पिस्ता और बादाम लगाकर दूसरी लेयर से कवर कर दें। इसके बाद डायमंड की शक्ल में काट लें। अब इस पर देसी घी लगाकर 170 डिग्री पर 40 से 45 मिनट के लिए बेक कर लें। इसके बाद ऊपर से शीरा डाल दें और फिर शीरे को बाउल में से निकाल दें। जी मीम्स रिकैप आप लोगों ने देख लिया होगा, बकलावा हमारा रेडी है। बस थोड़ी सी टेक्निक आप लोगों ने समझनी है इसके अंदर। इतना मुश्किल नहीं है जितना ये प्रोसेस बड़ा लग रहा था, इतना बड़ा प्रोसेस है नहीं इसका। आप लोगों ने इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई करना है। एक दफ़ा बना के आप इसको अपने पास सेव कर लें, यानी कि फ्रिज में रख दें और लॉन्ग टाइम तक आप यूज़ कर लें। एक ही दफ़ा बनाएंगे तो इतना बड़ा बॉल, जैसे कि आप देख रहे हैं मैंने इसको भर के बनाया, आप इसको ईजी बना के सेव कर लें। इसी के साथ आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना है, लाइक करना है, ताकि आने वाली वीडियोस से आप लोग फ़ायदा उठा सकें और मज़े की रेसिपी बना सकें, क्योंकि बेकिंग होगी अब हर घर में। दुआ में याद रखिएगा। फ़ी अमानिल्लाह, अस्सलाम वालेकुम।